हेलो गाइस, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज ये हमारा 10 सेट है जिसमें हम आपके साथ 10 जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमने अभी तक आपके साथ जजमेंट्स डिस्कस करी हैं और जैसे इस वीडियो के साथ आपके 100 जजमेंट्स कंप्लीट होते हैं, ये सारे के सारे किसी ना किसी स्टेट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। सबसे पहले हमारा किस केस में हेल्ड हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है थ्रू फोन इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड। तो वो है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, जहाँ पर आपकी एक्सेप्टेंस सुनी जाएगी। जैसे एक्स और वाई की बात हो रही है, ये दिल्ली रहता है एक्स और वाई रहता है आपका अहमदाबाद। तो वाई ने एक्सेप्टेंस दी और एक्सेप्टेंस एक्स ने सुनी दिल्ली, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कंक्लूड होगा एट दिल्ली। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से कौन सा केस लॉ रिलेटेड है? सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम। फिर कौन से केसेस हैं जो आपके डैमेजेस से रिलेटेड हैं? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल ये अकेला भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि भाई कौन सा इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे मद्रास रेलवे एंड गोविंद राव भी आपका डैमेजेस से रिलेटेड है। डोमिनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ऑल इंडिया रिपोर्टर लिमिटेड भी आपका डैमेजेस से रिलेटेड है, ताकि आप ऑड वन आउट को निकाल सकें। हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल का तो मतलब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है कौन सा केस लॉ रिलेटेड है टू रेस जुडिकाटा। अब जैसे ये यहाँ पे आर है, तो सत्यचरण का आर, देवराजन का भी आर, आर से रिलेटेड हो गया। तो सत्यचरण वर्सेस देवराजन आपका जो केस है वो रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होती है जो भी लॉ डिक्लेयर होता है सुप्रीम कोर्ट से विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट जो सुप्रीम कोर्ट है इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कि भाई सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजन से बाउंड नहीं होता, उसको इम्यूनिटी है खुद के डिसीजन से। तो वो हुआ बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ इम्यूनिटी से आपको याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होता। In which of the following cases it was ruled that the government servant has no right to go on a strike? T.R. रंगाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आप लोग डेली इसको रिवाइज कीजिए, 10 जजमेंट्स को रिवाइज करिए, और जब आपकी एक बार कंप्लीट हो जाती है फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि कभी कभी पेपर में हमारा जो विजुअल्स होते हैं, जो हमने देख के पढ़ा होता है ना, वो हमें काम आ जाते हैं। और जजमेंट्स अगर आप करके जाते हैं तो कम से कम शायद आपको 4-5 मार्क्स प्रीलिम्स में फ़ायदा हो सकता है, और 4-5 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप लाइन के अंदर या बाहर हो सकते हैं। अ लॉ विच डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पंच और सरपंच इज वैलिड एंड नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था? जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब जैसे आप लोग याद कर सकते हैं कि पंच सरपंच की काफ़ी ज़्यादा बातें हरियाणा में होती हैं, हम काफ़ी सीरियस में भी देखते हैं अगर पंच आ रहे हैं तो जैसे कि हरियाणा से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसमें हेल्ड हुआ था कि भाई अगर किसी पर्सन के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो पंच या सरपंच की पोस्ट को नहीं लिख सकता। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल 14 भी वॉयलेट नहीं करता। कौन से केस में? जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। In which case Supreme Court ruled that the principle of sovereign immunity will not apply to a proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights। तो वो है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है गाइज, स्टडी आईक्यू ने अपना जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिया। आप लोग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो देखिए। कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, वो देखिए। आपको बेयर एक्ट से वर्ड टू वर्ड पढ़ाया गया है हमारे कोर्स में, और साथ में हम आपको लैंग्वेजेस के लिए भी दे रहे हैं स्टडी मटेरियल के। भाई जैसे आपको निबंध लिखना होगा या ऐसे लिखने होंगे, इंग्लिश की जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम रहेगा वो सारा हमारे आपके कोर्स में प्रोवाइडेड है। साथ ही में ध्यान रखिएगा कि जो बेयर एक्ट्स हैं वो आपके जुडिशरी को अचीव करने में सबसे ज़्यादा अहमियत रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, अपनी तैयारी करते रहिए। डेली के ये 10 जजमेंट्स देखें, याद करें, और अपना पेपर क्लियर करने के लिए मन लगा के तैयारी करिए और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। थैंक यू गाइस।